अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो दोस्तों, मैं जुलेखा अरफात zulekhaskichen.com से। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का लाल बटन दबाएं और बराबर में जो बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। ऐसा करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेगी, वो भी फ्री में। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। तो चलिए आज हम बनाते हैं एक बेहतरीन और डिफरेंट सी फ्रैंकी जिसका नाम है चिकन शेजवान फ्रैंकी। बहुत ही डिलिशियस लगती है खाने में, बेहतरीन टेस्ट है, झटपट भी बन जाती है। वैसे मैंने फ्रैंकीज़ की सीरीज़ शुरू की है मेरे चैनल पर। काफ़ी सारी फ्रैंकीज़ की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं। मैं आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट का लिंक अपडेट कर देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बढ़िया सी मज़ेदार चटपटी डिफरेंट स्टाइल की फ्रैंकी, शेजवान फ्रैंकी। चलिए सबसे पहले हम आटा लगा लेते हैं। यहाँ मैं एक बड़े से बर्तन के अंदर 2 कप मैदे का आटा डाल रही हूँ। आप चाहें तो 1 कप मैदे का डालें और 1 कप गेहूं का डाल सकते हैं, या दोनों गेहूं का डाल दीजिए। नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, मिक्स कर लीजिए। और यहाँ मैं 3-4 टेबलस्पून भरकर असली घी के डाल रही हूँ। आप चाहें तो रिफाइंड तेल डाल सकते हैं और इन्हें भी मिक्स कर लीजिए बहुत अच्छे से। जब बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं तो पानी से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और अच्छे से आटा गूंद लीजिए। अच्छा, पानी नॉर्मल टेम्परेचर का है, गरम और ठंडा ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल टेम्परेचर का पानी थोड़ा थोड़ा डालिए और बहुत अच्छा आटा लगा लीजिए। सॉफ्ट आटा लगाइएगा। जब आप अच्छा सॉफ्ट आटा लगा लें, गूंद लें, तो एक किचन टॉवल की मदद से इसे ढक दीजिए और 15-20 मिनट के लिए साइड पर रख दीजिए। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चिकन बोनलेस ली है। थाई पोर्शन है, आप चाहे तो ब्रेस्ट पोर्शन भी ले सकते हैं। थाई पोर्शन ज़रा ज़्यादा जूसी बनते हैं। इसे लंबे लंबे स्ट्रिप किए हैं, चर्बी निकाल लिए, 2-3 पानी से धो लिया, नितार कर 10-15 मिनट के लिए साइड पर रख दिया था। अभी एक प्याले के अंदर निकाल लिया मैंने उसे नितार कर, और नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 3/4 या 1 छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। 1 छोटे चाय का चम्मच सोया सॉस, आधा छोटे चाय का चम्मच विनेगर, 2 छोटे चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून शेजवान चटनी या शेजवान सॉस। और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और साइड पर रख दीजिए आधे 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने। तब तक मैं वो जो रोटी है उसका कर लेती हूँ। चलिए 15-20 मिनट हो चुके हैं। एक बार फिर से आटे को आधे मिनट तक गूंद लीजिए और इसके 8 पोर्शंस कर दीजिए। मैं तकरीबन 8 रोटी बना रही हूँ तो 8 पोर्शंस कर रही हूँ। आप 10 बनाना चाह रहे हो तो 10 करिएगा, और कम बनाना चाह रहे हो तो थोड़ी सी 6 करिएगा। मैं 8 बना रही हूँ और उसको इस तरीके से अच्छे से रोल करते जाइए और बॉल बना दीजिए और फिर चपटा कर दीजिए। तो ऐसा करके 8 आप प्रिपेयर कर लीजिए। अब ये जो 8 पेड़े साइड पर बना के रखे थे उनमें से एक पेड़ा लीजिए आटे का, आगे पीछे ये लगाइए सूखा आटा और अच्छी सी पतली सी रोटी बेल लीजिए। चारों ओर से पतली होनी चाहिए, बीच में से भी पतली होनी चाहिए। अच्छी पतली रोटी बेल लीजिए। मैं सारी एक साथ बेल रही हूँ सो दैट एक साथ सेक सकूँ। तो यहाँ तवा रख दिया है चूल्हे पर फास्ट आंच पर। जब अच्छा गर्म हो जाए तो मीडियम आंच कर दीजिए। जब मीडियम आंच कर दें तो एक रोटी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर डाल दीजिए और सेकने दीजिए। कुछ सेकेंड्स के लिए फ्राई कीजिए। जब थोड़े बबल्स आने लगे तो पलट दीजिए और कुछ सेकेंड्स के लिए उस साइड पर भी फ्राई करें। कच्ची पक्की फ्राई करें आधे 1 मिनट के लिए उलट पलट करते हुए, और फिर इसे निकाल लें। तो काइंड ऑफ कच्ची पक्की हो गई ना हमारी ये रोटी। इसी तरीके से आप सारी कच्ची पक्की फ्राई कर लें। सारी रोटियां मैंने सेक ली हैं। इसे मैं अभी कपड़े में लपट कर साइड पर रख देती हूँ सो दैट नरम रहे। कढ़ाई या फ्राई पैन को गरम कीजिए, उसमें हल्का सा तेल डालिए थोड़ा सा। ये जो चिकन साइड पर रखी है मैरिनेट करके वो सारी डाल दीजिए और इसे फास्ट आंच पर तकरीबन 4-5 मिनट तक बार बार चलाते रहें और उसे फ्राई करें। आपने तब तक फ्राई करना है जब तक उसका कलर चेंज नहीं हो जाता। जब कलर चेंज हो जाता है तो चूल्हा कर दीजिए स्लो आंच और ढक कर चिकन को पका लीजिए। तकरीबन 12 से 15 मिनट में तो चिकन पक जाएगी, क्योंकि लॉन्ग स्ट्रिप्स हमने किए हैं।
चलिए 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए चिकन प्रॉपरली गल चुकी है। मैं थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ बाहर जैसा फील आने के लिए। मिक्स कर लीजिए, फास्ट आंच कर दीजिए और बार बार चलाते रहें चिकन को। और पूरी तरीके से जो पानी दिख रहा है ड्राई कर लीजिए। जब पूरी तरीके से पानी ड्राई आउट हो जाए चूल्हा कर दीजिए बंद और इसे एक प्याले में निकाल लीजिए चिकन को और साइड पर रख दीजिए। अब वही पतीली या फ्राई पैन लीजिए, उसमें थोड़ा सा हल्का तेल डालिए, चूल्हा चालू कर दीजिए फास्ट आंच पर। और जब अच्छा गर्म हो जाए तेल तो यहाँ 8-10 कली लहसुन की बारीक काट कर डाल दीजिए और उसे फ्राई कीजिए। बार बार चलाते रहें। थोड़ी सी 1 मिनट तक फ्राई हो जाए तो यहाँ मैंने प्याज और शिमला मिर्च काट के रखी है। 1 से 2 प्याज लें। आपको प्याज पसंद है तो 2 लीजिए, अगर आपको कम पसंद है तो 1 लीजिए। मैंने 2 मीडियम साइज़ ली है और उसे मैं लंबा लंबा काटा है। मैंने हल्का मोटा मोटा भी आप देख सकते हैं मैंने काटा है, आप चाहे तो पतला भी काट सकते हैं। वो डालकर फ्राई कीजिए। मुझे ये थोड़ी सी मोटी मोटी आती है तो अच्छी लगती है लंबी लंबी मुंह में। तो चलिए इसे डालकर भी आधा मिनट तक फ्राई कर लीजिए। प्याज को डालने के बाद चूल्हा स्लो कर दीजिए सो दैट अभी हम सॉसेस डाल रहे हैं। 3 टेबलस्पून भरकर शेजवान सॉस, शेजवान चटनी, मैं शेजवान चटनी डाल रही हूँ। 1 छोटा चाय का चम्मच सोया सॉस, 1 छोटा चाय का चम्मच विनेगर, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस और 3 टेबलस्पून टमाटर केचप। ये सारी चीज़ डालकर मिक्स कर लीजिए बहुत अच्छे से। चूल्हा अभी भी स्लो पर ही है यहाँ। हल्का नमक डाल दीजिए और चुटकी भर काली मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए। मैं यहाँ 1/4 कप पानी डाल रही हूँ। मिक्स कर लीजिए सो दैट सॉसेस जले ना हमारे। मुझे शेजवान का फ्लेवर कम आ रहा है चटनी का तो मैं 2 टेबलस्पून और डालकर मिक्स कर लेती हूँ। और ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको कम नहीं लग रही है तो मत डालिएगा, आप 3 टेबलस्पून ही डालिएगा। चूल्हा कर दीजिए मीडियम आंच, चख लीजिए आपको कम या ज़्यादा क्या लग रहा है। अगर कम लग रहा है नमक तो नमक डाल दीजिए, बैलेंस कम लग रहा है तो टमाटर सॉस डाल दीजिए, स्पाइस कम लग रहा है तो चटनी डाल दीजिए। थोड़ा सा फूड कलर में डाल रही हूँ कलर के लिए, क्योंकि मेरा सोया सॉस डार्क वाला था, वो भी डालकर मिक्स कर लेती हूँ। 1/4 कप पानी मैं फिर से डाल रही हूँ। चूल्हा मीडियम आंच पर ही है। मिक्स कर लीजिए और अच्छा एक उबाल आ जाने दीजिए। जब उबाल आ जाता है अच्छा सा, बहुत अच्छे से उबाल आ जाता है तो ये चिकन डाल दीजिए सारी और उसे मिक्स कर लीजिए। साइड पर मैंने एक लंबी लंबी बारीक काट कर रखी है शिमला मिर्च, वो भी डाल देती हूँ मैं और मिक्स कर लीजिए। और थोड़ी सी बारीक कटी हुई स्प्रिंग ऑनियंस डाल दीजिए। मिक्स कर लीजिए, चूल्हा मीडियम आंच पर ही है। कॉर्नफ्लावर की स्लरी डाल दीजिए। अब ये 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर को थोड़े पानी में डालकर मैंने घोल बना लिया था। बार बार मिक्स करते जाइए और इसे पकने दीजिए 4-5 मिनट के लिए। जब अच्छा 4-5 मिनट में थिक हो जाए और ये कॉर्नफ्लावर पक जाए तो अब आपको ग्रेवी कितनी चाहिए उस हिसाब से चूल्हा बंद कर दीजिए। मुझे इतनी ग्रेवी चाहिए, एकदम ज़्यादा ड्राई नहीं कर रही हूँ तो मैं चूल्हा कर रही हूँ बंद। अब एक प्याले में 3-4 अंडे डालिए, हल्का सा नमक और काली मिर्च डालिए, मिक्स कर फेंट कर साइड पर रख दीजिए। चलिए ये देखिए मेरी जो रोटियां मैंने साइड पर रखी थी, ये देखिए कितनी सॉफ्ट है माशाल्लाह और परफेक्टली कच्ची पक्की टाइप्स बनी हैं। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं अंडे डाल कर। वही तवे को अच्छा गरम कर लीजिए। जब गरम हो जाए तो मीडियम आंच कर दीजिए। थोड़ा सा असली घी या तेल डालिए और ये कच्ची पक्की रोटी डालकर इसे आधे या 1 मिनट तक फ्राई कीजिए। स्पैचुला की मदद से प्रेस करते जाएं, फिर से थोड़ी सी घी या तेल ऊपर लगाएं और पलट दें। और पीछे का साइड भी पोर्शन भी इसी तरीके से पका लें स्पैचुला की मदद से प्रेस करते हुए। पीछे का पोर्शन भी आधा 1 मिनट हो जाए तो पलट दें और इसके ऊपर जो है हमने साइड पर रखा था एक बड़ा चम्मच अंडे का भरकर डाल दीजिए और कुछ आधे मिनट तक फ्राई करें। जब आधा मिनट हो जाए और हल्का लगे कि पक चुका है अंडा ऊपर का तो पलट दीजिए। थोड़ा सा मक्खन, तेल या बटर लगाएं, उलट पलट करते जाएं और दोनों ओर से रोटी को सेक लें और अंडे को भी सेक लें। और जब दोनों ओर से हल्के स्पॉट्स आने लगे गोल्डन ब्राउन तो ये रोटी जब पक जाए तो इसे निकाल कर साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से एक एक करके सारी रोटी पका लीजिए पूरी तरीके से। और थोड़ा सा ये जो हम डाल रहे हैं अंडा वो भी डाल कर सारी पका लीजिए। अब ये पकी हुई रोटी को एक प्लेट में डालें और गर्मा गर्म चिकन शेजवान
कि जो ग्रेवी है चिकन के साथ सारी दालें इस तरीके से बीच में सेंटर में रखें, थोड़ी सी प्याज मोटी मोटी कटी हुई इसके ऊपर डाल दें खोल खोल कर, और थोड़ा सा जो स्प्रिंग ऑनियंस है वो ऊपर डाल दें। थोड़ा सा चाट मसाला चाहिए तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं चाहें तो मत डालें। और इसे इस तरीके से रोल कीजिए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए हमारी शेजवान चिकन फ्रैंकी को। तो ये थी आज की रेसिपी। अगर आप मेरी ये वाली रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय।